Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss subspace related questions. प्यारे बेटे, सबस्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, तो चंद क्वेश्चंस और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ R3. बेटे, R3 में उसने कुछ सबसेट दिए हुए हैं R3 के, और कह रहा है कि प्रूफ करें कि ये सबस्पेस हैं कि नहीं, सबस्पेस जनरेट करती हैं कि नहीं करती. तो फर्स्ट उसने सबसेट दिया हुआ W में जो बेटे कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x, y, z, और उसमें शर्त क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसे हमें प्रूफ करना है कि ये सबस्पेस जनरेट करता है कि नहीं करता. तो सबस्पेस के लिए मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती थी. सबस्पेस के लिए सिर्फ हम 2 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये सबसेट सबस्पेस बन गया है. एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा वेक्टर एडिशन, यानी हम उस सबसेट से 2 एलिमेंट लेंगे, उन्हें जमा करेंगे, उसी में चला गया तो प्रूफ हो गई कि इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक हम वेक्टर से 2 एलिमेंट लेंगे या एक एलिमेंट लेंगे, एक स्केलर से लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो भी उसी सेट में चला गया तो इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं. इन 2 प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके हम इस तरह लिखते हैं AW1 जमा BW2. अगर ये बिलोंग कर जाएं W को तो हम कहेंगे कि ये सबस्पेस बन गया है या ये सबस्पेस है. सो इसको हमें प्रूफ करना है इस सबसेट को कि क्या ये सबस्पेस है कि नहीं है. सो हम इधर से 2 एलिमेंट ले लेंगे, एक को नाम दे देंगे W1, W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, और ये AB रियल नंबर से है. AB क्या है बेटे, यानी हम यहाँ फील्ड हमने रियल नंबर ली हुई है क्योंकि सबस्पेस ऑफ R3 को प्रूफ करना है हमें. सो W1 में किस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के होंगे बिल्कुल. अगर ये X है तो इसे X1, Y1, Z1, और शर्त क्या है कि पहला कोऑर्डिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली W2 जो लेंगे हम, उसमें 3 टपल्स हैं X2, Y2, Z2, तो X2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके लिख दिया हमने. ये देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और एडिशन भी हो गई. सो AW1 जमा BW2 अगर ये बिलोंग कर गया इस W से तो हम कहेंगे कि ये सबस्पेस है. सो A इंटू W1 के एलिमेंट्स पुट कर देंगे बेटे, X1, Y1, Z1, B इंटू X2, Y2, Z2, AX1, AY1, AZ1, इसी तरह B को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, BX2, BY2 एंड BZ2. सो बेटे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस कर लेंगे, AX1 प्लस BX2. सेकंड कोऑर्डिनेट AY2 को ऐड कर लेंगे BY2 में. इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट AZ1 को ऐड कर लेंगे BZ2 में. सो देखें हमने क्या किया था कि W में ऐसे एलिमेंट हैं X, Y, Z, तो अब W में कौन कौन से एलिमेंट आ गए. देखिए, ये X है, ये Y है और ये बेटे Z है. 3 एलिमेंट्स आ गए. शर्त क्या है कि पहला एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसके मुताबिक ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. AX1 प्लस BX2, इसको बेटे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है. वजह क्या है कि बेटे आप गौर करें कि AB रियल नंबर है. अगर AB हम रियल नंबर से लें तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है या 0 के बराबर आती है. AB को अगर 0 ले लें तो 0 के बराबर तो शायद आ जाए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है. लेट्स सपोज मैं A और B को -1, -2 ले लूं तो ये सारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकती. सो इसका मतलब है कि AW1 जमा BW2 नॉट बिलोंग्स टू W. आई होप यू अंडरस्टैंड. रियल नंबर्स में बेटे माइनस के नंबर भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इररैशनल. दुनिया के तमाम नंबर्स
रियल नंबर्स में मौजूद होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये x1 जमा bx2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये लेस देन 0 भी हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव बिकॉज a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो इसका मतलब हो गया AW1 जमा BW नॉट बिलोंग्स टू W, हेंस W इज नॉट ए सबस्पेस। अनदर क्वेश्चन XYZ, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस W सबसेट को हमें प्रूफ करना है कि ये सबस्पेस जनरेट करता है कि नहीं करता, ये बनाता है कि नहीं बनाता। सो बेटे W1 W2 ले लें। इसी W से W1 किस तरह का होगा, x1 y1 z1, और कंडीशन क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली W2 लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स या एलिमेंट्स इस तरह होंगे x2, y2, z2। सो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AW1 जमा BW2 क्या ये भी बिलोंग करता है W से। सो लेट्स सी, A इंटू W1 के एलिमेंट्स लिख देंगे, B इंटू W2 के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यहाँ से A को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, AX1 AY1 AZ1 प्लस इंटू BX2 BY2 BZ2। अब बेटे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर लेंगे, सेकंड को सेकंड में ऐड कर लेंगे, थर्ड को थर्ड में ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स बन गए। 3 टपल्स की बात हो रही है ना, ये x हो गया, ये बेटे y हो गया और ये z हो गया। कंडीशन क्या है हमारे पास कि इसका भी स्क्वायर लें, जमा कर दें, इसके स्क्वायर में जमा कर दें, इसके स्क्वायर में, उसको लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर क्या लेस हो सकता है 0 से? आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर किसी भी चीज की नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। सो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएंगी। सो ये कभी भी 0 के बराबर या लेस नहीं हो सकता। सो हम कहेंगे कि AW1 जमा BW2 नॉट बिलोंग्स टू W, ये W से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि W में तो ऐसे एलिमेंट थे जो लेस देन और इक्वल टू 1 हो, जो बेटे लेस देन और इक्वल टू 1 हो, जो लेस देन और इक्वल टू 1 हो, इधर 1 आएगा बेटे। सो ये लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो AW1 जमा BW2 नॉट बिलोंग्स टू W, हेंस W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ E। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि XYZ है आपके पास सच दैट के XYZ बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, Q फॉर रैशनल नंबर्स। सो हम इसी तरह लेंगे W1 W2 बिलोंग्स टू W, और A B हमने रियल नंबर से ले लिया बेटे, क्योंकि R3 में हमें से प्रूफ करना है कि W सबस्पेस है कि नहीं। सो W1 में किस तरह के 3 टपल्स होंगे, x1, y1, z1। शर्त क्या है कि ये x, y1, z1 ये बिलोंग टू रैशनल नंबर। सिमिलरली W2 किस तरह का लेंगे, x2, y2, z2, x2, y2, z2 ये बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, रैशनल नंबर से। अब हमें प्रूफ करना है कि AW1 जमा BW2 मस्ट बिलोंग्स टू दिस W। लेट्स सी। सो AW1 क्या आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बेटे, A को मल्टीप्लाई कर देंगे W1 से, A x1 हो जाएगा, A y1 हो गया, A z1 हो गया, प्लस इसी तरह BW क्या हो जाएगा बेटे, B x2 जमा BY2, BZ2, BX2, BY2, BZ2। फिर x को x में ऐड कर लेंगे, y को y और z को z में। सो AX1 प्लस BX2, सिमिलरली AY1 प्लस BY2। सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, AZ1 प्लस BZ2। अब शर्त क्या थी कि ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए रैशनल नंबर से। सो ये तीनों रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकते। रीजन बेटे आपको पता है कि रियल नंबर्स में रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं, लेकिन W में हमारे पास सिर्फ रैशनल नंबर है। W में सिर्फ क्या है बेटे, रैशनल नंबर्स हैं। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूं 2/3
1, 5, ये क्या है बेटे, ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म में जैसे लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये 1 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। सो दे आर बेसिकली रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को मैं अगर इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर भी होते हैं प्यारे बेटे। सो ये 2 का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3। सिमिलरली बेटे 2 स्क्वायर रूट, इसी तरह बेटे 5 × 2 स्क्वायर रूट। तो ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा क्यू को, क्योंकि ये तमाम इर्रेशनल नंबर्स बन गए। हमारे सबसेट में किस तरह के एलिमेंट थे, सिर्फ रैशनल नंबर थे, और फील्ड के एलिमेंट जो मैंने ए बी लिए हैं वो रियल नंबर से लिए हैं। तो अगर मैं रियल नंबर से इर्रेशनल नंबर ले लूं और स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं इस रैशनल नंबर से, तो हमें इर्रेशनल नंबर हासिल होते हैं। यानी ये जो नंबर जो हमें नया हासिल हुआ है ये बिलोंग नहीं करता रैशनल नंबर से। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये W सबस्पेस नहीं है। वजह कि बेटे देखो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट ये बिलोंग नहीं करते Q को। वजह क्या है कि x1 और x2 ये बेटे रैशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें हासिल होते हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर इस W में नहीं एग्जिस्ट करते। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3। सो AW1 जमा BW2 नॉट बिलोंग्स टू W, हेंस W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3। ये सबस्पेस R3 की नहीं होगी। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, जीरो भी होता है। सो ये सबसेट जो था बेटे ये है सिर्फ रैशनल नंबर्स का। तो मैंने फील्ड के जो एलिमेंट लिए जिसे हम फील्ड कहते हैं, और फील्ड यहाँ R लेनी है हमें, ये क्वेश्चन में कहा है उसने। R में इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगी। दो रैशनल नंबर्स को आपस में प्लस करें तो हमें रैशनल नंबर मिलता है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को जब हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे इर्रेशनल बन जाते हैं, और W में इर्रेशनल नंबर है ही नहीं। सो ये W इज नॉट ए सबस्पेस। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटे, x, 0, z और सच दैट xz बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे प्रूफ करना है हमें कि ये सबस्पेस जनरेट करता है कि नहीं करता। सो दैट हम क्या ये कंडीशन प्रूफ करनी होती है हमें, AW1 जमा BW2। सो AW1 क्या बन जाएगा, AX1, 0, AZ1। सिमिलरली BX2, 0, BZ2। ये आपने खुद कर लेना है। लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W1 में एलिमेंट किस तरह के होंगे, X1 और Z1 लिख देंगे। W2 में किस तरह के एलिमेंट होंगे, X2 और Z2। फिर इस तरह उन्हें प्लस करेंगे। तो बेटे ये देखें, ये जो नया नंबर हासिल हुआ है हमें AX1 जमा BX2, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरह AZ1 जमा BZ2, ये जो नए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये नए 3 टप्पल्स आ गए, एक ये और एक ये, तो ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। वजह ये है कि इस W में भी रियल नंबर हैं, और हमने जो बेटे A और B यानी फील्ड के जो एलिमेंट लिए हैं, हमारे पास फील्ड भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करें तो रियल नंबर ही हासिल होता है। इसी तरह रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें रियल नंबर हासिल होता है। रियल नंबर चाहे जो भी हो, माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, तो इस रियल नंबर सबसेट W में तमाम रियल नंबर्स हैं। इसी तरह जो फील्ड है वो भी रियल नंबर है। तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी और वेक्टर एडिशन वाली भी। सो दैट्स वाई AW1 जमा BW2 बिलोंग्स टू W, हैंस W इज ए सबस्पेस ऑफ R3। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो काइंडली लाइक कर दें, इसे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी क्या करें। कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दिया करें। सलामत रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।